अगर मूवी हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो स्टार वॉर्स के बाद द मैट्रिक्स ही ऐसी मूवी थी जिसने साइंस फिक्शन के लेवल को एकदम हाई पे पहुंचा दिया था, हाइप पे। और इस मूवी को देखने के बाद है ना, लोगों के मन में यही क्वेश्चन आया था कि हमारी वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं वो भी असली है या नहीं है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कल रात को ही इसका पहला टीज़र ट्रेलर आया है मैट्रिक्स 4 का, जिसने लिटरली मेरे दिल में तो बहुत ज़्यादा हाइप बढ़ा दिया और साथ में हमारे लिए लेके आया है कुछ क्वेश्चंस, और उन्हीं क्वेश्चंस के मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा आज के इस एपिसोड में। सो हे गाइस, यू आर वाचिंग द कॉमिक टेलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स एंड लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एंड फॉर द मोर सुपर हीरो स्टफ जस्ट स्टे ट्यून विद अस एंड वॉट एवर वी डू। जो कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो सबसे पहले अपीयरेंस के साथ ही आ जाता है ट्रेलर में कि ये जो मैट्रिक्स का वर्ल्ड है ये तो यार डिफरेंट लग रहा है। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन था लोगों के दिमाग में ये है कि मैट्रिक्स से डिफरेंट क्यों लग रहा है हमारे पुराने वाले मैट्रिक्स से, क्योंकि हम जो पुराने वाले मैट्रिक्स देखते थे वो बेसिकली डार्क और ग्रीनिश टाइप का होता था, जो कि हमें कंप्यूटर कोड का वो सिमुलेशन देता था। तो यार सीधा जवाब इसका ये है ना कि लास्ट में आपने देखा होगा रिवॉल्यूशन में, मैट्रिक्स रिवॉल्यूशन में, कि वो बोलते हैं कि वर्ल्ड थोड़ा अपग्रेड हुआ है, इसका वर्जन अपग्रेड हो गया। तो सीधा सीधा वर्जन मतलब ये था कि वो 6th वर्जन था और ये 7th वर्जन है, तो अपग्रेडेशन तो चलती ही रहती है ना। तो बस ये वही है जो कि हमने लास्ट में देख ही लिया था कि सती नाम की एक छोटी सी बच्ची ने, जो कि इस वर्ल्ड का प्रोग्राम था, उसने उसको अपडेट करा था। अब यहाँ पे हम पहली बार थॉमस एंडरसन को देखते हैं, जिनको इन यूनिवर्स में नियो के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। और ये देखने में नियो कम जॉन विक ज़्यादा लग रहा है यार। अब नियो आता अब एक थेरेपी सेशन के लिए अपने थेरेपिस्ट के पास, और यहाँ पे हमको एक कैट का सीन दिखाया जाता है जो कि एकदम सिमिलर फील होता है द मैट्रिक्स 1 जैसे। जैसे कि ये रियलिटी को ब्रेक थ्रू करने से पहले उसने उस कैट को देखा था जो कि एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में जंप कर रही थी, एकदम सेम उसकी तरह फील होता है। अब बैकग्राउंड में नियो की आवाज़ आती है और वो सोचता है कि ये पूरी दुनिया उसको एक ट्रेन जैसी लगती है, और हमें बैकग्राउंड के कुछ बहुत जेन्युइन शॉट दिखाए जाते हैं, और जो कि इतने छोटे टाइम के लिए दिखाए जाते हैं कि आप थोड़ा सा भी ब्लिंक करोगे ना तो बहुत सारी डिटेल मिस कर जाओगे। पहला सीन तो मैट्रिक्स का आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है जिसमें नियो एकदम स्लो मोशन इफेक्ट में ब्लड्स को रोकने की कोशिश कर रहा है, और देन हम देखते हैं कि जैसे कि ये लास्ट में मर गया था उसके लास्ट में मूवी के, तो ये अब दोबारा ज़िंदा कैसे हुआ हम ये भी देख पाते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मैट्रिक्स 4 में नियो को बनाने में शायद मशीन्स ने हेल्प करी थी, क्योंकि वो मशीन्स के जो बॉट्स हैं वो सारे नियो को बना रहे हैं। और अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये पुरानी वाली बॉडी है, क्योंकि इस पर वोन्स बहुत सारे हैं, और हम नियो की आँख को देख सकते हैं कि नियो की आँखें अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। बट यार मशीन्स ऐसा क्यों करेंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये द चूजन वन है, यानी बहुत बड़ा थ्रेट है मशीन के लिए, तो मशीन ऐसा क्यों कर रही हैं वैसे। अगले ट्रेलर में शायद पता चल जाए। अब हमें अगला अब्दुल सर जी का कैरेक्टर नज़र आता है। इन्होंने एक रोल प्ले करा था ब्लैक मांटा का एक्वामैन में, और वॉचमैन सीरीज़ में डॉक्टर मैनहट्टन का। अगला सीन दिखाया जाता है हमें हैंडशेक का सीन, जो कि क्वाइट डिफरेंट सीन हो रहा है, क्योंकि इनके हैंडशेक में लाइट जल रही है। और मे बी ये सीन तब का हो सकता है जब है ना नियो ट्रिनिटी को ये रियलाइज़ करवाए कि वो इस रियलिटी से बाहर कैसे निकलेंगे। और इसके बाद जो अगला शॉट ऑफ सीन है उसमें हम देख सकते हैं कि दो बॉट्स बहुत डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं, और उनमें से जहाँ पे वो काम कर रहे थे उनमें से एक बंदा उठकर खड़ा होता है। और ये वैसा ही सीन है जिसमें नियो ब्रेक आउट होता है ना अपनी रियलिटी से, उसमें एज अ मैट्रिक्स 1 एकदम वैसा। अब अगला ही सीन हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, कि ये सोचता है कि कहीं ये पागल तो नहीं है इस बात पे। और अगला सीन हम देख सकते हैं कि जॉन विक के सर पे एक बत्तख रखी हुई है, एक बत्तख जॉन विक के सर पे। देन ये अगले सीन में ये ट्रिनिटी से पहली बार मिलता है, जहाँ पे ट्रिनिटी को लगता है कि क्या ये पहले भी मिले हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्यों, हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि क्यों ट्रिनिटी भी क्यों अलाइव है, ट्रिनिटी भी क्यों जिंदा है। तो यहाँ पे है ना, मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि ये नया वर्जन है, तो यहाँ पे सारे नए वर्जन आए हों, या फिर कुछ और बड़ा प्लान कर रहे हैं ये लोग। और जैसे कि ये न्यू वर्जन है तो इसको भी याद नहीं होता कि ये असलियत में है कौन, ट्रिनिटी को भी नहीं पता होता। नेक्स्ट हमको पता चलता है कि इसको इतनी स्ट्रगल क्यों हो रही होती है सारी चीज़ें याद रखने में, इसको क्यों नहीं याद होता कि ये लोग क्या हैं और ये लोग क्यों कर रहे हैं। और ये सब होता है द ब्लू पिल्स की वजह से। अगर आपको ब्लू पिल्स के बारे में नहीं पता तो यार पहले जाके मूवी देखो यार, मैट्रिक्स मूवी, बहुत जेन्युइन चीज़ मिस कर रहे हो तुम। अगर फिर भी नहीं पता तो फिर भी बता ही देता हूँ क्या होता है कि मैट्रिक्स में
जो लोग रहते हैं वो सब एक प्रोग्राम है, और मैट्रिक्स खुद ही एक प्रोग्राम है बहुत बड़ा। और यहाँ पर है ना, इस प्रोग्राम में जो अंदर लोग फंस के रह जाते हैं, वो ब्लू पिल्स की वजह से उनको ब्लू पिल्स दी जाती है, ताकि कि उनका जो माइंड है वो पूरा से इसी वर्ल्ड में रहे, इसी वर्ल्ड में जो चीज़ होती है वो फोकस करे। बट जो रेड पिल होती है उसको लेने के बाद आप इस वर्ल्ड से ब्रेकआउट करते हो, और रियलिटी में जाकर आप कहीं पे जाके एग्जिस्ट करने लगते हो। तो कुछ ऐसा, इसलिए नियो को कुछ याद नहीं होता कि ये सब हो क्या रहा है। अब एक और वजह होती है जो इन सब चीज़ों में बहुत मुश्किल होती है, वो है ये है कि ये मैट्रिक्स वर्जन कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। और जैसे कि हम जानते हैं कि यार पुराने मैट्रिक्स वर्जन में मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, इसमें जो लोगों को और उलझाने वाली चीज़ हैं, जैसे नई नई चीज़ें, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह वगैरह सब चीज़ें आ चुकी हैं। अब ये बाहर निकलता है और कुछ बर्ड्स को ऑब्जर्व करता है, और उन बर्ड्स का भी पैटर्न कुछ वैसा ही होता है जैसे हमने मैट्रिक्स थ्री में उन मशीन्स का, ह्यूमन किलिंग मशीन्स का पैटर्न देखा था। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि एक लड़की एलिस इन द वंडरलैंड का एक बुक पढ़ रही होती है, और उसकी, अगर आपको नहीं पता तो डिज्नी की मूवी देखना, उसकी स्टोरी भी एकदम सेम मैट्रिक्स जैसी है कि एक लड़की एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जाती है, या फिर कहीं ऐसे वर्ल्ड में, और फिर हमें पता चलता है कि ये लेडी जो बुक पढ़ रही थी वो और कोई नहीं, प्रियंका चोपड़ा है। मे भी हो सकता है यही सती हो, क्योंकि सती भी एक इंडियन कैरेक्टर ही थी, तो मे भी हो सकता है यही सती का प्रोग्राम हो, जो कि अभी बड़ा हो चुका है, और मे भी यही नेक्स्ट ऑरिकल होगी, या फिर इस मैट्रिक्स की यही एक ऑरिकल भी होगी। अब नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि नियो हमारा मिरर में देखता है, और उसको मिरर में कुछ ओल्ड मैन टाइप का दिखता है, जो कि क्वाइट अनफैमिलियर सा फील होता है। अब नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि ब्लैक मांटा सर ऑफर कर रहे हैं नियो को वही पिल्स, जिनमें से वो उसको रेड वाली को ले लेता है। और मे भी हो सकता है ये इस यूनिवर्स का यंग मॉर्फिस हो, जैसे कि हमने पहले में देखा था मॉर्फिस, तो हो सकता है ये यहाँ का यंग मॉर्फिस हो। नेक्स्ट हमें एक लड़की के कंधे पर रैबिट का टैटू दिखाया जाता है, जो कि सम काइंड ऑफ ईस्टर एग होता है यार पहली मूवी का, क्योंकि पहली मूवी में बोला था कि फॉलो द रैबिट, तो वही ईस्टर एग है इस मूवी का। देन अगले सीन में नियो ट्रिनिटी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, और यहाँ पे हमें ट्रिनिटी के फेस पे हमें पूरे मैट्रिक्स के सिंबल्स भी दिखाई जाते हैं, तो मे बी ये सीन हो सकता है यहाँ पे कि ये दोनों ब्रेकआउट कर रहे हैं एक साथ मैट्रिक्स को, या फिर हो सकता है कि कहीं ट्रिनिटी भी कोई एक प्रोग्राम तो नहीं। और अगर ध्यान से देखो तो इनके पीछे एक बाइक भी है, और हमने अगर शूटिंग के सीन देखे हैं तो हमें पता ही है कि ये बाइक अभी आगे काम आने वाली होगी। नेक्स्ट पहली मूवी की तरह डोजोस फाइट सीन होता है, जहाँ पे यंग मॉर्फियस और नियो अपने दोनों फाइट करते हैं, पर हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये नियो पुराने वाले नियो जैसा नहीं है, इसके पास अ काइंड ऑफ बहुत जेन्युइन वाली पावर है, सो मे बी ही इज़ ऑल्सो अपडेटेड। अब नेक्स्ट हमें सीन दिखाया जाता है कि एक एजेंट होता है जो दूसरे पुलिस वाले की बॉडी पे वो गेट ओवर कर लेता है, और हमें ये पुरानी मूवीज़ में देखे गए हैं कि एजेंट का कितना फेवरेट काम है ये। बट जो अगला सीन है ना, वो मुझे लिटरली पूरे ट्रेलर का सबसे जेन्युइन सीन लगा, क्योंकि उसमें एक पुलिस वाला एक एक डैम बज़ूका फायर करता है, बट यार वो बज़ूका उसको लगने की वजह उससे एक गेट से निकल के एक ट्रेन के अंदर घुस जाती है। और अगर ये सीन ध्यान से देखो तो ये पूरे का पूरा जो सीन है वो हमारा जापान का सीन है, बट आपको अगर ये पता नहीं कि ये वाला सीन हुआ कैसे, तो ये भी मे बी अ काइंड ऑफ की मास्टर का कोड हो सकता है, जो कि वो यूज़ करता है एक गेट से दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए, या फिर दूसरी जगह पे जाने के लिए। आप इसको एक तरह का एनीवेयर डोर मान सकते हो, जो टेलीपोर्टेशन के लिए ये लोग यूज़ करते हैं। और अगला ही सीन इस ट्रेन का भी दिखाया जाता है, जहाँ पे इस ट्रेन में ये मॉर्फियस और एक ब्लू हेयर्स वाली लड़की भी होती है, और मे बी ये सारे तीनों एक साथ काम कर रहे हो, क्योंकि ये एक तीनों किसी से लड़ रहे होते हैं। और अगला ही सीन हमें ट्रिनिटी को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है मशीन से, यानी ब्रेकिंग आउट करते हुए, और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है जितने भी मशीन्स होते हैं, बॉट्स होते हैं, वो शायद ट्रिनिटी को बना रहे हैं। तो ये भी ऐसा क्यों, क्योंकि ट्रिनिटी भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है यार इन सबों के लिए, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं यार, लिटरली माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब अगले सीन में हमें पता चल जाता है कि यार ये वो वाली ट्रिनिटी तो नहीं है जो हमने पहले देखी थी, क्योंकि ये इसके पास भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ऑसम लेवल की पावर है। और अगला है मूवी का सबसे एक और आइकॉनिक सीन, यानी कॉरिडोर फाइट सीन, और इसमें भी कुछ लोग मतलब इंसेप्शन लेवल का सीन है ये भी। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग दीवार तोड़ते हैं वहाँ से, मतलब खिड़की तोड़ते हैं और जंप कर देते हैं, और मे बी ये भी शायद वैसे ही लैंड होंगे जैसे फर्स्ट पार्ट में नियो लैंड हुआ था। और अगला ही सीन है जॉन विक इज ऑन बाइक, बट पीछे आगे ट्रिनिटी है, और हमको पता है कि ट्रिनिटी की कितना लव है, कितना ऑब्सेशन है बाइक से। और अगले ही सीन में
मतलब इसी सीन को अगर पॉज करके अगर तुम ध्यान से देखोगे जूम करके, तो जितने भी बंदे इनके पीछे भाग रहे हैं ना, उनकी आंखें ग्रीन है। बट मे भी हो सकता है ये ना, या तो ये एजेंट स्मिथ करवा रहा है, या फिर अगर एजेंट स्मिथ मर चुका है तो ये सारा चीज़ें मैट्रिक्स करवा रही है, ये चाहती है इन दोनों को रोकना। देन एक और आइकॉनिक सीन दिखाई देता है इस ट्रेलर का, कि हमको देखने को मिलता है कि नियो के पास एक और पावर है जो कि शायद टेलीकाइनेसिस की है, क्योंकि ये एक रॉकेट लॉन्चर को, एक मिसाइल को टर्न करके एक हेलीकॉप्टर में बूम करवा देता है। एंड में एक बंदा दिखाया जाता है जो कि बोलता है मैट्रिक्स, वो भी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होके। और अगर टीज़र के हिसाब से देखा जाए तो इस बंदे का भी मुंह वैसे सीला हुआ था जैसे कि एजेंट स्मिथ ने नियो का सिल दिया था एकदम स्टार्टिंग में। जो कि टीज़र था वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा वार्नर ब्रदर्स की। और इसी के साथ ये ऑसम ट्रेलर भी एंड होता है, और लिटरली लिटरली सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑसम हो रही है, लिटरली हाइप भी बहुत ज़्यादा है। अब देखना ये है कि ये मूवी भी इसका फर्स्ट पार्ट की तरह हाइप मेंटेन रखती है, या फिर ये सेकंड थर्ड पार्ट की तरह इतनी ज़्यादा नहीं चल पाएगी। लिटरली मेरे लिए तो इसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको भी सारी चीज़ें पसंद आई हो और आपके सवालों के ज़्यादातर के जवाब मिल गए हो, तो अभी लाइक कर दो यार, और सपोर्ट करो थोड़ा, सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन भी दबाई देना, क्योंकि सारी चीज़ों की स्टफ़ यानी सुपर हीरो रिलेटेड सारी चीज़ें के स्टफ़ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, और हर दिन एक नई कॉमिक आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। और कमेंट में भी शेयर कर सकते हो कि कितना हाइप्ड हो इस मूवी के लिए। और इन दी एंड जाते जाते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ज़्यादा मज़ा आता है। सो बाय।